अगर श्याम मानव के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने बयान दिया कि 7 दिन हम वहीं पैर जमा कर बैठे तो उसका बाप मर गया। अब इस तरीके की अभद्रता भरी जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, क्या ऐसी भाषा उन्हें शोभा देती है? मैं बोल तो रहा हूँ, साधु थोड़ी ठग है वो। साधु होता तो वो कहता अरे बेटा चलो कहाँ आना है बोलो, मैं मेरे ज्ञान का प्रदर्शन करता हूँ सार्वजनिक रूप से, और मैं धीरेन्द्र को चैलेंज करता हूँ, बेटा तू खा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी हर्षानंद मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। लगातार एक खबर उठी है महाराष्ट्र से और उस खबर ने देश भर में भूचाल मचा दिया है। खबर है महाराष्ट्र में गए हुए दौरे पर धीरेन्द्र शास्त्री की। जी हाँ, जब से धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र से अपने शिविर को 7 दिन में ही खत्म करके भागे हैं, जो कि 9 दिन को होना था, तब से लगातार बवाल मचा हुआ है कि बाबा डर क्यों गए, आखिर उन्होंने अपना चमत्कारी शिविर लगाया क्यों नहीं। उसी से एक सवाल लेना चाहूँगी जो कि श्याम मानव सर के ऊपर है कि श्याम मानव सर लगातार ऐसी चीज़ों को जो है चैलेंज करते नजर आते हैं। जो लोग दावा करते हैं कि मैं मैजिक दिखाऊंगा, मैं ट्रिक्स दिखाऊंगा, ऐसा ही एक दावा, ऐसी ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन उन्होंने शास्त्री जी को भी दी, लेकिन शास्त्री जी वहाँ से भाग निकले। वो अबोध बालक है, अभी तो 26 साल का नवयुवक है, सीख रहा है अध्यात्म के बारे में, और वो जो बातें करता है वो तो साफ साफ लगता है कि उसमें वैज्ञानिक आधार कुछ भी नहीं है, और वो ठग विद्या है। और ये ठग विद्या एक नहीं, ऐसे धीरेन्द्र अनेक इस देश में घूम रहे हैं। ये देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर पे 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, ये जो है ये सारा खुला हुआ था, चिंतन शिविर था एक राजनीतिक पार्टी का, तो ये खोल दिए गए थे, वापस इसको सीज कर दिया गया। तो ये वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करता है, मैं इसको प्रणाम करने आता हूँ। और जिसका जो आपने प्रश्न किया महाराष्ट्र का, वहाँ के तो उप मुख्यमंत्री जो वहाँ का गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जैसे विद्वान लोग उसके चरणों में बैठ के उससे बात कर रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उस बालक में कुछ सत्यता है तो इस देश में इतनी विकृतियाँ, उसको ठीक करने के लिए उसका उपयोग करें, तो उसकी शक्ति का एक पैरामीटर जो श्याम मानव जी जो वहाँ के मतलब वो एक समिति के सह अध्यक्ष हैं और लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भी उसके खिलाफ हूँ। ऐसा दुनिया में कुछ चमत्कार नहीं है, इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है बेटा मानव शरीर। इससे बड़ा कोई चमत्कार न तो कोई कर सकता है और न कभी होगा, और इस पर काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो, धीरेन्द्र हो या कोई और हो। देखो बेटा, ये IQ का मैटर है। मुझे याद है पालघर में 2 संतों को मार मार के मौत की नींद सुला दिया गया था। तब हमारी नेशनल मीडिया और कई आध्यात्मिक गुरु कह रहे थे कि ये जो उसमें एंगल ढूंढ रहे थे हिंदू मुस्लिम का। मुझे पता था IQ लेवल का मैटर है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये ट्राइबल बेल्ट में जो लोग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, बहुत भोले भाले लोग होते हैं। समाज की धारा को बदलने के लिए हमें आधुनिक सोच को अपनाना पड़ेगा। जब तक आधुनिक सोच को अपनाना पड़ेगा, वो बात सही है, लेकिन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को श्याम मानव सर चलाते हैं, जिसके तहत उन्होंने खुला चैलेंज हर उस इंसान को किया है जो अवैज्ञानिक चीज़ों को करने का दावा देता है। वैसा ही एक चैलेंज उन्होंने जो है बाबा को किया, शास्त्री साहब को किया। धीरेन्द्र शास्त्री से बोला कि आप मेरे लाए हुए 10 लोगों पे अपना चमत्कार करके दिखा दीजिए, और अगर आप नहीं कर पाते तो मैं FIR दर्ज करूंगा। बाबा भाग निकले और FIR दर्ज हुई, मगर FIR दर्ज होने के बाद भी कोई भी कार्यवाही ना पुलिस कर रही है, ना प्रशासन कर रहा है। आखिर क्यों? वो तो आपको सब पता है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सारा खेल रचाया जाता है ना। ये नए नए बाबा पैदा करते रहते हैं राजनीतिक दल। अब आप देखिए, भारत में 4 शंकराचार्य है, लेकिन सैकड़ों शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं लोग। कौन बना रहा है इनको? ये राजनीतिक दल, क्योंकि इनको ये देखते हो पब्लिक काफ़ी इकट्ठी कर लेते हैं। इनको वोट चाहिए बेटा, इनको नई सोच नहीं चाहिए। और मेरा ये कहना है, राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान के बिना नई सोच पैदा हो ही नहीं सकती। और जो आप उस बालक की बात कर रहे हो धीरेन्द्र की, मैं चैलेंज करता हूँ इस दुनिया के हर व्यक्ति को, इस दुनिया का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक किसी भी ज्ञान के बल पे अगर श्वास लेते हुए ये राम के भक्त है ना, राम का रा बोल के दिखा देगा, मैं मुंडी काट के उसके चरणों में गिरा दूंगा। इस दुनिया का, अरे वो धीरेन्द्र तो छोड़ो, वो तो बच्चा है, इस दुनिया का महानतम व्यक्ति कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक किसी भी ज्ञान के बल पर अगर श्वास लेते हुए राम का रा बोल के दिखा दे, जिस राम के नाम को ये बेच रहे हैं समाज में, मैं अपनी मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। आपके कैमरे पर बोल रहा हूँ सर, रिकॉर्डेड। जी, इसी से एक सवाल लेना चाहूंगी। आपने कहा कि राम की बात करते हैं, राम की बात करने वाले और लोगों को संबोधन करने वाले, एक तरफ तो वो राम की बात करते हैं, दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी ऑन कैमरा मीडिया के सामने ये कहते नजर आए कि अगर श्याम मानव के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने बयान दिया कि 7 दिन हम वहीं पैर जमा कर बैठे तो उसका बाप मर गया। अब इस तरीके की अभद्रता भरी जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, क्या
ऐसी भाषा उन्हें शोभा देती है? मैं बोल तो रहा हूँ, साधु थोड़ी ठग है वो। साधु होता तो वो कहता अरे बेटा चलो कहाँ आना है बोलो, मैं मेरे ज्ञान का प्रदर्शन करता हूँ सार्वजनिक रूप से। और मैं धीरेन्द्र को चैलेंज करता हूँ, बेटा तू खाली है ना श्वास लेते हुए राम का राह बोल के दिखा दे, बस इतना कर दे, तेरे सारे ज्ञान को मान जाऊंगा। और तेरा ज्ञान इतना अलौकिक है तो झारखंड में क्या हो रहा है। एक ज़माना था ये सारी भूमि गोपाल की कहते थे लोग, अब सारी भूमि का हिसाब किताब निकल रहा है। गुजरात जिस मॉडल को हम प्रस्तुत कर रहे हैं वहाँ पे आज की तारीख में 1 इंच कृषि भूमि यानी खेड़ू की भूमि कोई नहीं खरीद सकता। आप कहते हो देश में संविधान लागू है। अरे सब स्टेट अपनी अपनी दुकानें चला रही है। इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा जब हम सब भारतीय संविधान की छत के नीचे आएंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। सर लेकिन इस तरीके के चमत्कार का दावा करना, फिर चमत्कार ना दिखाते हुए वहां से भाग जाना और पुलिस का उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करना, क्या लगता है क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही? आपको पता नहीं है क्या हो रहा है? देख रहे हो आप, ये जंतर मंतर सील पड़ा है। ये 2 दिन से खुला हुआ था, वापस सील हो गया। उनके चिंतन शिविर के लिए खोल दिया गया। मैं 2 दिन से आ रहा था, आज फिर वापस सील है ये। अरे सारा वोटों का ध्रुवीकरण है। और ये जो चारण भाट मीडिया खड़ा है, ये खिलाड़ियों के लिए आया, इनको दिखाओ। इस चारण भाट मीडिया को मैं अवॉइड क्यों करता हूँ, क्या वजह है? मैं आपके भाग्यों को बधाई देता हूँ, आप लोगों को मौका है अपनी मीडिया को बड़ा करने का। यकीनन अच्छे कंटेंट लाइए आप लोग और सही सूचनाओं को समाज तक पहुंचाइए। ये अपने आप ही इनके सब बल्ब फ्यूज होने वाले, ये समय के प्रवाह में बहने वाले, इनका समय आ गया, पूरा हो गया समय इनका। मेरा ये कहना है विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता, अध्यात्म अनुभूति कराता है। और इन दोनों के मध्य संतुलन के लिए भारतीय संविधान लाया गया था। 299 महापुरुषों ने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को एकत्रित किया था, उस पर हमें चलने की जरूरत है। सर फिर भी लोग चमत्कारों के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं? लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में क्यों आ जाते हैं? लगातार हम एक के बाद एक चीजें देखते हैं कि इन बाबाओं का खुलासा होता है, फिर भी लोग जो है अंधभक्ति में पड़ जाते हैं। भोलापन है ना बेटा, समाज में भोलापन बहुत ज्यादा है। कब जाएगा सर ये भोलापन आप लोग जब तक उनको अपने वोट की शक्ति से परिचित नहीं कराओगे और अच्छे सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले बच्चे एमएलए एमपी नहीं बनेंगे, तब तक ये सब भोलापन, इसी का उपयोग होता रहेगा, दुरुपयोग होता रहेगा और देश ऐसे ही चलता रहेगा। स्वामी जी, जब तक ये बवाल मचा, इससे पहले कभी श्याम मानव सर के साथ की चीज़ें, कभी भी उनके दावे जो है मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाए, मगर जब से ये बवाल चला और जब बाबा वापस एमपी पहुंच गए, तब मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंची उनका इंटरव्यू लेने। और अब उनके इंटरव्यू को, उनकी बात को जो है मेन स्ट्रीम मीडिया सामने रख रही है। साथ में ये भी बाबा कहते नजर आए कि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, मैं तो हनुमान जी जो कराते हैं वो करता हूँ। हाँ, तो पलायन कर रहा है ना वो जिस आड़ में अपना बिजनेस चला रहा था, इतनी ठग विद्या कर रहा था, उस ठग विद्या के जरिए उसने कितना लूटा, सब जीएसटी, उससे टैक्स वसूला जाना चाहिए, सारा उसके व्यक्तिगत खाते में से पैसा लिया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस मानव का, श्याम मानव जी का भी तो विचार समाज में आना चाहिए ना। उसने कितने लोगों को इस तरह से जेल में निरुद्ध करवाया है, वो आज थोड़ी ये लड़ाई लड़ रहा है। खुली चुनौती दे रहे हैं सर कि आप चमत्कार करके दिखाइए, अगर आप एक छोटा सा भी चमत्कार कर देते हैं तो 30 लाख हम देंगे, हमारी संस्थान देगी। 30 लाख रुपए, ये उन्होंने पहले दिन ही बोला। वो व्यक्ति बहुत ही साइंटिफिक बात कर रहा है, मैं उसका नैतिक समर्थन करता हूँ। हर उस व्यक्ति का नैतिक समर्थन करता हूँ जो समाज को सही दिशा में ले जाना चाहता है, और हर उस व्यक्ति का विरोध करता हूँ जो समाज को भ्रमित करके उनको लूटने का षड्यंत्र करते हैं। सर कोई ऐसा मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहें इस तरीके की अंधभक्ति से निकलने के लिए? बिल्कुल, ये धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा, ये तीनों ऐसे चक्रव्यूह हैं जिसमें भारतीय समाज फंसा हुआ है। इसको निकाल के हम भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बना सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। हमारी बातचीत हर्षानंद जी से, जिन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ शिक्षित हो जाइए तो लोकतंत्र को समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।